टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष को जीत मिली है। अब कोर्ट ने केस को पोषणीय माना है और 12 अगस्त से अब इस पर ट्रायल शुरू होगा। बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता सौरभ तिवारी कोर्ट में पेश हुए थे और मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 और 1991 वर्षिक एक्ट के हवाले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ऐसे में अब हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सर्वे की मांग करेगा और साथ ही वहां कैविएट दाखिल करेगा। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है तो उस पर हिंदू पक्ष आपत्ति दाखिल करेगा। क्या कहना है अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का, आइए दिखाते हैं। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य है। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निपिंदा बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? क्या 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल। क्या बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं? आप कह रहे थे लाइन ड्रॉ होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होगी। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है। और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो इनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। अब एक मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन है वो ऑब्जेक्शन डिसमिस हो गया है और हमारा सूट जो है पोषणीय है। देखिए, वो जाएंगे और हम कैविएट दायर करेंगे, हम उनका अपोज करेंगे। जो एक लीगल सेटल पोजीशन है कि यहाँ पर उनको झटका लगा है और झटका क्या लगा है, कानूनी रूप से देखा जाए तो हम सही हैं, लेकिन एक लोकतंत्र है, संविधान है और उसके तमाम कोटे बनाए गए हैं। वो जाएंगे और निश्चित तौर पे हम उनका अपोज करेंगे और वहाँ जो प्रोसीडिंग होगी देखेंगे आगे क्या होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे लगाए वो लगना नहीं चाहिए, देखते हैं इसमें क्या। सर्वे की भी आप लोग मांग करेंगे? हाँ, सर्वे पहले इशू फ्रेम हो जाए और सर्वे इस बीच में होगी तो मुझे लगता है कि एएसआई सर्वे होनी चाहिए और कोर्ट को मदद मिलेगी। ट्रायल, सूट के ट्रायल में ये हेल्पफुल होगा। अगर तक कुछ नए तथ्य निकल के आएंगे तो उससे तो कोर्ट को मदद मिलेगी, मुस्लिम पक्ष को भी मदद मिलेगी और हम हिंदू पक्ष को भी मदद मिलेगी। एक बड़ा अभूतपूर्व दिन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में ये दिन, आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। शुरू से ही ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग रहे हों, ये शुरू से कहते रहे कि ये केस पोषणीय नहीं है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ये केस पोषणीय है, ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्म प्रेमियों की, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते थे कि ये केस ना चले। लोअर कोर्ट में जब मामला था तो लोअर कोर्ट में भी ये लोग लिंगर ऑन करना चाहते थे। हाई कोर्ट जब में मामला चला तो हाई कोर्ट में भी लिंगर ऑन करना चाहते थे। तो शुरू से इनकी एक रणनीति रही है कि टैक्टिक्स रही है कि जैसे अयोध्या के मामले में ये इतना लंबा इसको खींच के ले गए, तो जन्मभूमि के मामला है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला, इसको भी ये लंबा खींचना चाहते हैं। उसी ध्यान में रखते हुए इस 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी जो माननीय न्यायालय के द्वारा आज रिजेक्ट कर दी गई है और हिंदू पक्षकारों के पक्ष में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों में एक अद्भुत फैसला पारित किया गया है। हिंदू पक्ष की जीत है और मैं मानता हूं कि ये हमने जो एविडेंस दाखिल किया तो उसके आधार पर यह आदेश पारित किया गया है। अब वो समय नज़दीक है कि जब हम पूरा केस जीतेंगे, 13.37 एकड़ जमीन हमको मिलेगी, दूध का दूध सबके सामने होगा और जनता देखेगी, दुनिया देखेगी। माननीय न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला आज का है, इसे हम स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग इससे। लोकसभा में जहां हंगामे के बीच नजूल भूमि विधायक
हुआ और जिसके विरोध में अब समाजवादी के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर आज समाजवादियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। वहीं पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एसीपी श्वेताब पांडे ने समझाने की कोशिश की और काफ़ी समझाया बुझाया भी, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहें और धरने पर बैठे रहें, जिसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया है। बता दें, कल जहां लोकसभा में हंगामे के बीच में नजूल भूमि का विधेयक पास हुआ था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नजूल पर जमीन का पट्टा नहीं देगी और इसके विरोध में विपक्ष अब सड़कों पर है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहना था समाजवादी पार्टी के नेता सद्दाम का, आइए दिखाते हैं। बंधु को अवगत कराना चाहते हैं कि आज कल जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजूल एक्ट पारित किया गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा, उसी के विरोध में आज हम समाजवादी पार्टी के लोग सुभाष चौराहे में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को असुविधा पहुंचाएं, हमारे आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हमारे लोगों के साथ न्याय हो सके। और हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो नजूल एक्ट आया है, नजूल एक्ट में 60% सरकारी भवन और क्या कहते हैं विश्वविद्यालय बने, क्या सरकार उन्हें खत्म करेगी? सद्दाम अंसारी महासचिव समाजवादी छात्र। जहां कल से हल्की सी हो रही बारिश के कारण अब जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। प्रयागराज की सड़कों पर जहां हर तरफ जलभराव दिखाई दिया तो हर साल की तरह इस साल भी करेली के गड्ढा कॉलोनी में जलभराव की समस्या देखने को मिली। जहां हर साल करेली के गड्ढा कॉलोनी में घरों में पानी घुस जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या अनदेखी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया, जिससे पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। और यहाँ तक कि जब तेज़ बारिश होती है तो एक एक फ्लोर इस मोहल्ले का डूब जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और बरसात के पूरे माह घर छोड़कर लोगों को दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। ऐसे में अब देखना होगा किस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान होता है। सरकार इस पर कुछ ध्यान देती है या नहीं देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हर साल की समस्या है और ससुर खदेरी नदी पर जहां पूरी तरह से प्लाटिंग कर दी गई है, टाप दिया गया और नाले भी पाट दिए गए, जिसके कारण ये जलभराव की समस्या होती है। क्या कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। ये मोहल्ला जेके आशियाना का हाल आप देख रहे हैं। लोगों के घरों में 4-4 फीट पानी फिर से भर चुका है और ये प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही है जो नाले की खुदाई नहीं करवा रहे हैं, न नाले की सफाई करवा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की लोगों की लाखों की संपत्ति पानी में मेहनत की कमाई बह जाती है। लोगों के संसाधन, गाड़ी वगैरह सब डूब गए हैं। आगे की गलियों का हाल बहुत बदतर है। ये मोहल्ला जेके आशियाना गौस नगर करेली की हालात देख रही है। हर बार 1 घंटे की बारिश में जलमग्न हो जाता है और नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को लिखित और मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी जानकारी देता रहा हूँ, मगर नाले की सफाई करने कोई कर्मचारी नहीं आया, न नाले की जो समस्या यहाँ बनी हुई है उसका समाधान किया। ये 2024 मोहल्ला जेके आशियाना आप देख लीजिए। हाँ बताइए, आप लोग अपनी समस्या बताइए। आपके घर में कितना पानी भरा है? 4 घुटने तक का। 2.5-3 फीट इनके घर में पानी भर गया। ये देखिए किस कदर क्या कंडीशन है। कब तक चलेगा इसे? ये आधे घंटे की बारिश होगा या नहीं होगा? समाधान ही के लिए तो ये सब कब तक दिक्कत रहेगी? सबकी 12 साल से मेहनत की कमाई आदमी की पानी में बह जाती है हर साल। ये संगम नगरी प्रयागराज में जहां हल्की सी बारिश के बाद अब जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं तिलक नगर चौराहा बागम्बरी रोड अल्लापुर का बुरा हाल है और बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है, जहां बारिश होने के कारण सड़क पूरी तरह से धंस गई है और एक बड़ा सा तालाब हो गया है, जिससे रात में गुजरने वाले व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब देखना होगा इस पर नगर निगम किस तरह से संज्ञान लेता है और जिसने यहाँ पर सड़क बनाई
और किस तरह से इस पर विकास कार्य और गुणवत्ता थी कि जिस तरह से ये पूरी सड़क धंस गई है। अब इस पर भी किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से हल्की सी बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और सड़कें तालाब बन रही है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तिलक नगर चौराहे पर जिस तरह से सड़क धंस गई है, अब देखना होगा नगर निगम इसे कब सही कराता है या फिर कोई बड़े हादसे का इंतज़ार करता है।